सारे अकाउंट इंडिया अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। तो ये जो पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस है, पीटीआई का एक नेक्सस भारत और अफगानिस्तान के साथ भी है कि दहशतगर्दों पे तवज्जो ना रहे, सारी तवज्जो जो है वो हम फौज पे रखें और हम गालम गलोच करें और एक मुहिम चलाएं और फौज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। आपकी गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अपने से 4 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दे दी तो आप क्या चीज है कि आप आज ललकार रहे हैं। आपकी गालियों से, इल्जाम से, बोतान से, कैंपेनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान की हुकूमत सोचना कि ये वीडियो देखिए जिसमें एक्स के इस फीचर के जरिए कौन कौन से अकाउंट्स, कौन कौन सी मुहिम जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ चलाई गई वो कहां से रन हो रही थी। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये अडियाला के बाद तमाशा लगाना, मैं पहले भी कहा कि लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करेंगे वहां पे सिचुएशन, वहां पे पुलिस को धक्के देंगे, वहां पे झगड़े करेंगे, तो ये किसी महज़ब माशरे में इसकी इजाजत नहीं है। अब जो मुलाकात होती है इमरान साहब की और बुशरा बीबी की, अब कुछ इनके अंदरूनी मामलात भी हैं जिसके तहत इनको इजाजत जो है वो नहीं मिल रही, क्योंकि इनकी ग्रुपिंग्स हुई हुई हैं, ये डिवाइडेड हैं। वजीर आला डाइल्यूट कर रहा है मामले को कि मुझे मिलवाएं, बहनें जो हैं वो एक दूसरे को भी एक्सपोज कर रही हैं और वहां पे रोज कोई नया एक सीन क्रिएट करती हैं ताकि अटेंशन डिवाइडेड रहे। इनका मुतालबा गैर कानूनी है। जेल मैनुअल और रूल्स के मुताबिक जो ये मुलाकात है उसके कुछ कवायद व ज़वाबित हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करके कभी मुलाकात नहीं होती, और ये जो एक बेयकीनी की और एक सूरत हाल पैदा कर रहे हैं तो इनमें यह भी कैपेसिटी नहीं है। ये मुट्ठी भर लोग हैं और हमने बड़ी रिस्ट्रेंट शो की है कि ये रोज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करते हैं वहां पे और रोज एक झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, तो इनका झूठा प्रोपेगेंडा चलेगा नहीं। पाकिस्तान की इकॉनमी तरक्की कर रही है, दुनिया के मालियाती इदारे जो हैं
वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तारीफ कर रहे हैं, ग्रोथ पोटेंशियल को रियलाइज कर रहे हैं। इनके दौर में एक्सचेंज रेट अनस्टेबल, इनके दौर में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिप कर गए, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गई, इंटरेस्ट रेट ऊपर चला गया, अब इंटरेस्ट रेट नीचे आया है, अब महंगाई नीचे आई है, अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़े हैं, रेमिटेंसेस के रिकॉर्ड कायम हुए। पिछले महीने का मैंने आपको बताया 3.4 अरब डॉलर आए, जो कि रिकॉर्ड है, पिछले साल के मुकाबले में 11% ज्यादा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गए हैं, एक्सपोर्टर्स का वो मुश्किलात नहीं है जो इनके दौर में थी, एक बिजनेस फ्रेंडली इंवायरमेंट है, दुनिया के ममालिक पाकिस्तान पे ट्रस्ट का इजहार कर रहे हैं और ये इंडिया और अफगानिस्तान की मीडिया पे बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेनें चला रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं इनके इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स को, आए इमरान नियाजी के दौर की इकोनॉमिक पॉलिसी कंपेयर कर लें, उस दौर की मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कंपेयर कर लें और उस दौर की मौशी पॉलिसी कंपेयर कर लें। वो तो कहते थे कि बीवी से पता लगता है कि जब टीवी लगाती है तो पता लगता है कि डॉलर का आज रेट क्या है। ये प्राइम मिनिस्टर का बयान है। तो ये खोखले लोग हैं, इनको ना फॉरेन पॉलिसी का पता है ना इकोनॉमिक पॉलिसी का पता है, और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस है जिसके तहत जेबें भर रहे हैं। और मुल्क से बाहर बैठे इनके लोग जो यहां पे थे तो पता नहीं किस किस तरह के ड्रामे करते थे और मुल्क से फरार हुए जिन जिन तरीकों से, आज बाहर बैठ के उनको जो है साजिशों के अंदर वो मरकजी किरदार हैं और वो इनके साथ मिल के पाक फौज और मुल्क की सालमियत के खिलाफ एक बयानिया बना रहे हैं। ये कभी कामयाब नहीं होंगे। दे आर डेस्टिन्ड टू फेल बिकॉज पाकिस्तान विल ऑलवेज प्रिवेल। अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा तकवीयत मिलेगी पाकिस्तान को। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।